चलो हेलो प्यारे बच्चों, आज पार्ट 2 हमारा रहेगा वीडियो अध्याय 1 का संख्याओं का मेला का। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए हम क्या है उन पर सही निशान यानी टिक का निशान लगाइए जो 1000 के बराबर हैं। यानी कि ये उन संख्या पर टिक लगाइए जो 1000 के बराबर है। जैसे 999 प्लस 1 तो ये कितना हो गया, तो 1000 हो गया। हमारा कितना हो गया, 1000। तो हमने टिक लगा दिया। उसके बाद ये 900 प्लस 100 तो 900 और 100 हो गया 1000। तो ये भी ठीक सही हो गया, यानी कि 1000 के बराबर है। उसके बाद 99 प्लस 100 ये बिल्कुल नहीं है, ये तो हो गया 199। उसके बाद 10 सैकड़ा माने होता है 1000। उसके बाद 1000 ये भी सही है। उसके बाद 100 इकाइयाँ, यानी कि 100 इकाइयाँ क्या होता है, 100 इकाइयाँ बराबर भी होती है 1000। उसके बाद 999 के बाद आने वाली संख्या बाद तो यानी 1000 आएगा। पहले पूछता तो 998 होता। 1000 से पहले आने वाली संख्या ये भी सही होगा। उसके बाद 1001 के पहले यानी पहले क्या होगा, 1000 से पहले आने वाली संख्या ये 999 हो जाएगा। और 1000 से पहले आएगा तो ये 1000 हो जाएगा। और ये 300 300 300 तो यानी 900 हुआ, जो कि नहीं होगा। उसके बाद ये 500 500 1000 हो जाएगा। ये 2000 और 2000 ये 4000 हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद ये 1000 इकाइयाँ ये हो जाएगा। 999 से एक ज़्यादा यानी 999 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा हमारा। तो ये भी हो जाएगा। 600 प्लस 600 ये 1200 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है, उसके बाद हमारा क्या है, नीचे लिखी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में एवं शब्दों में लिखिए। यानी कि पहले क्या विस्तार रूप करना है, उसके बाद शब्द में हमें लिख लेना है। चलिए हमने क्या है, ये 7219 है, 7219 है। तो इसे हम विस्तारित रूप में क्या करेंगे, यानी कि 7 गुने हमारा 1000 जोड़ उसके बाद कितना है ये 2 तो 2 गुने 100 फिर प्लस 1 गुने 10 फिर प्लस फिर कितना होगा 9 गुना 1 फिर उसके बाद बराबर। तब हमें यानी कि 700 गुने 1000 करेंगे तो 7000 प्लस 2 गुने 100 में करेंगे तो 200 प्लस 10 को हम 1 से गुना करेंगे तो 10 प्लस 9 को हम 1 से गुना करेंगे तो 9। यानी इसका टोटल कितना आ जाएगा, यानी 7219। अब हम हिंदी में लिखते हैं इसको क्या, 7000 7000 कितना हो गया 7200 यानी 200 कितना 19 कितना है 19। तो हमने 19 लिख दिया 19। उसके बाद हमारा क्या है 5602 कितना है 5602। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे 5 गुने 1000 जोड़ 1000। उसके बाद 6 गुना 100 जोड़ 0 गुना 10 जोड़ 2 गुना 1 बराबर। 5 से हम 1000 में गुना करेंगे तो 5000 प्लस 6 को हम 100 से गुना करेंगे तो 600 प्लस 0 को हम 0 से गुना करेंगे 0। उसके बाद कितना है, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी कि 5000 यानी कि 5000 600
602 602 5602। उसके बाद हमें ये कितना है, यानी 9500। तो 9 गुने 1000 प्लस 5 गुना 100 जोड़ 0 गुना 10 जोड़ 0 गुना 1। उसके बाद बराबर 1000 को 900 हम गुना करेंगे तो 9000 प्लस 100 को हम 5 से गुना करेंगे तो 500 प्लस 0 यानी कि 9000। कितना, 9500 9500 इसका शब्द में लिखा जाएगा। उसके बाद ये 7899। 7 गुना 1000 जोड़ 8 गुना 100 प्लस 9 गुना 10 प्लस 9 गुना 1 बराबर 1000 में जब हम 7 से गुना करेंगे 7000 प्लस 100 से 8 से हम गुना करेंगे तो 800 प्लस 9 जोड़ उसके बाद 9 एकम 9 यानी कि 7800 7000 899। कितना, 99। उसके बाद 7899। उसी प्रकार 9999। उसके बाद 1574। हम चलिए लिख के दिखा देते। चलिए हमने शब्दों में लिख लिया और विस्तारित रूप में भी लिख लिया, ये दोनों को भी। इसी प्रकार आप भी लिख लीजिएगा और पहले अच्छे से देख के उसके बाद हमें दिया हुआ है कि पहले कॉलम के अनुसार सभी कॉलम ऊपर से नीचे क्रमवार भरिए। जैसे ये 1725, 1726, 1727, 1728। उसी प्रकार 5998, 5999। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा हमारा। 6000 यहाँ पे 6001 हो जाएगा। यहाँ पे 6001, यहाँ पे 6002 हो जाएगा। उसी प्रकार हम भरेंगे 6002, 3, 6004, 6005। उसके बाद 3117, 3118, 3119, 3120, 3121। इसी प्रकार फिर 7228, 7229, 7030, 7230, 7230, 7231। उसके बाद 7232। उसी प्रकार यहाँ पूरा भरेंगे। उसके बाद 4092, 4093, 4094, 4095, 4095, 4096, 4096, 4097। उसके बाद 6503, 6504, फिर 6505, फिर 6506, फिर 6507। उसी प्रकार हम भर के दिखा देते हैं। चलिए हमने लाइन से भर लिया है। उसके बाद क्या प्रश्न पूछता है हमसे कि कॉलम देखकर, यानी ये कॉलम देखकर इन सवालों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, जिस तरह पहले कॉलम को जिस वाक्य में दहाई अंक बदला है उसमें लाल रंग भरा है। यानी दहाई मैंने इकाई दहाई 3 यहाँ पे बदला था,
यानी 2 आ रहा था, यहाँ पे 3 बदला, उससे हम लाल रंग से भरा है। पहला में पूछ रहा है उसी तरह अन्य कॉलमों को जिस जिस वाक्य में दहाई अंक बदल रहा है वहाँ आप लाल रंग भरिए। यानी दहाई, तो ये दहाई 1 भरा है, उसके बाद नहीं दूसरा बदला है, उसके बाद दहाई यहाँ पे बदला है ये 6000, तो इसको हम लाल रंग से क्या करेंगे, रंग देंगे। चलिए ये दहाई पूछ रहा था, तो दहाई पे हमारा ये अंक बदला 6000, तो हमने 6000 को रंग दिया है। उसके बाद कौन सा दहाई अंक बदला है, तो ये इकाई दहाई, इकाई दहाई, दहाई पे देखिए यहाँ बदला है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, तो और 1 यहाँ बदल गया है, 1 यहाँ बदल गया है, लाल रंग से रंग दिए हैं। उसके बाद हमारा दहाई नहीं बदला है, उसके बाद दहाई 2 यहाँ पे 1 बदल गया है, ये बदल गया है 7230। उसके बाद ये भी इस लाइन में नहीं बदला है, इसमें दहाई अंक दहाई अंक दहाई अंक यहाँ पे बदला है, जो कि 5000 के पास, कितना के पास, 5000 के पास। उसके बाद इसमें दहाई अंक बदला है, इसमें 000, इसमें बदला है यहाँ पे 6510 के पास, किसके पास, 5610 के पास। चलिए हम भरते हैं। उसी तरह क्या बोल रहा था, उसी तरह अन्य कॉलमों में जिस तरह से वाक दहाई अंक बदल रहा है वहाँ आप लाल रंग भरिए, हमने भर दिया है। उसका दूसरा में लाल बॉक्स वाली संख्या यहाँ लिखिए, जैसे 1730, उसके बाद 6000 हमारा हो गया 6000, उसके बाद हमारा कितना हो गया 3120, उसके बाद हमारा हो गया 7230, उसके बाद कौन सा है, एक 5000 हमारा बदल गया है दहाई अंक, उसके बाद एक बदल गया है 6510, हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद तीसरा क्या पूछ रहा है, ऊपर लिखी संख्याओं को इकाई के स्थान पर कौन कौन सा अंक है लिखिए। यानी ऊपर लिखी, यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका इकाई अंक को क्या करना है, लिख देना है। तो पहले कौन लिखा हुआ है, तो 5, तो हमने 5 लिख दिया। उसके बाद कौन सा लिखा है, तो 8, तो 8 ने हमने लिख दिया। उसके बाद 7, उसके बाद फिर एक 8, उसके बाद फिर 2, उसके बाद ये 3। यही हमने इकाई अंक इसे कहते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 6503 इकाई स्थान इससे बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो कि हमने लिख दिया है। उसके बाद प्रश्न दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में सैकड़े का अंक बदल रहा है उसे गोला से भरिए और उन संख्याओं को नीचे लिखिए, यहाँ पे लिखिए। यानी कौन सा अंक बदल रहा है, सैकड़ा, तो सैकड़ा पहले किसे कहेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो इसमें हम 5 के स्थान पर देखिए कि कहाँ बदल रहा है, कहाँ बदल रहा है, इसमें एक जगह भी नहीं बदला। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, ये 000 कहाँ बदला है, 0 कहाँ बदला है, कहीं नहीं बदला है। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें कौन सा अंक बदल रहा है, 2, उसके बाद इसमें भी कहीं नहीं बदला है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 1 1 1 1 1 1 कहीं नहीं बदला है। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 9 इसमें क्या हुआ, बदल गया। एक देखिए यहाँ पे ये बदल गया 6 के पास, तो इसको हम लिख देंगे कि 6000 क्या हुआ था, इसमें बदल गया था कौन सा अंक, सैकड़ा, सैकड़ा एक में बदल गया इसमें। उसके बाद इसमें इकाई दहाई सैकड़ा 7 कहाँ पे बदला है, इसमें नहीं बदला है, इसका सिर्फ 6000 सिर्फ एक अंक बदला है। प्रश्न तीसरा पूछ रहा है हमसे कि प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में 1000 का अंक बदल रहा है उस पर कट का निशान लगाइए और उन संख्याओं को नीचे लिखिए। यानी 1000, तो 1000 में इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो ये 6 कहाँ पे बदला है, कहीं पे नहीं। ये 4 कहाँ पे बदला है, तो यहाँ पे बदल गया है, यहाँ देखिए यहाँ पे बदल गया है, 4000 से फिर 5000 आ गया, तो ये 5000 हम यहाँ पे भर देंगे कि ये 5000 बदल गया। उसके बाद इसमें 7000 की जगह कहाँ बदला है, इसमें भी नहीं बदला है, इसमें भी 1000 के स्थान पर नहीं बदला है प्यारे बच्चों। उसके बाद ये 5000, उसके बाद ये भी बदल गया है 6000 के पास, तो इसमें भी हमारा 6000 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 1000 1000 1000 इसमें भी नहीं बदला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ
5,000 और 6,000, यही दो कॉलम बदला है, जो कि हमें इसी पर बोल रहा था कि कट का निशान लगाइए। हमने कट का निशान लगा दिया, एक 6,000 और एक 5,000 के पास। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, संख्या लिखिए। वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 5, इकाई के स्थान पर 5, दहाई पर 4 हो और सैकड़ा पर 6। तो ये इकाई पर कितना है, इकाई के स्थान पर 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, 5। उसके बाद दहाई, इकाई दहाई के बाद कितना है, 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। सैकड़ा पर कितना है, 6, तो हमने 6 लिख दिया, यानी 645। इसका आंसर कितना होगा, 645। दूसरा क्या पूछ रहा है, वह संख्या जिसमें 1000 के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 7 और इकाई के स्थान पर 9। 9 के स्थान यानी इकाई के स्थान पर कितना है, तो 9 है हमारा। उसके बाद दहाई के स्थान पर कितना है, तो 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। उसके बाद सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद 1000 के स्थान पर कितना है, तो 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। 2179 होगा इसका आंसर, 2179। उसके बाद क्या पूछ रहा है प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई संख्या के बाद पूछे प्यारे बच्चों। तो बाद हमें इस तरह से बनाना है, जैसे ये 5 है, तो 5 के बाद पूछे तो होगा 6, और 5 के पहले पूछे तो होगा 4। ये हो गया पहले, ये हो गया पहले, और ये हो गया बाद। ये क्या हो गया, बाद, यानी 5 के बाद में 6 होगा और पहले ये 4 होगा। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, बाद कौन सी संख्या आती है। बाद की संख्या लिखने पर जिस स्थान का अंक बदले उस स्थान पर गोला लगाइए। केनी जो जैसे 29 के बाद कितना होगा हमारा 30 होगा। इसमें बदला कौन सा, तो इकाई दहाई, ये दोनों अंक क्या हुआ, बदल गया। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद 999, तो इसमें कितना होगा, 1000। उसके बाद तो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यानी कि ये चारों बदल गया, यानी ये चारों अंक इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 9000 है। तो 9000 है, तो इसमें अगर 9000 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो 9001 आएगी, 9001 आएगी हमारा, 9001। तो इसमें बदला कौन सा, 1 2 3, यानी कि इकाई स्थान क्या हुआ, बदल गया। उसके बाद इसमें 959, तो 960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा हमारा। इकाई दहाई बदला, इकाई और दहाई अंक बदल गया। 445, तो 446 हो जाएगा, जो कि सिर्फ इकाई स्थान बदला है। 1000 है, तो 1001 हो जाएगा इसका, 1001, तो इसमें भी सिर्फ इकाई स्थान बदला है। और 6,999 है, तो उसके बाद यानी 7,000 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 7,000। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यानी कि चारों बदल गया। उसके बाद प्रश्न क्या पूछ रहा है, चौथा, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले छोटा, उसके बाद जो बड़ा है, उसके बाद जो बड़ा है। तो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटा संख्या हमारा 359 है, तो हमने 359 को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इससे छोटा कौन है, 423, तो हमने 423 को लिख दिया। उसके बाद कितना है, 493, तो हमने 493 को लिख दिया। उसके बाद ये 900 है, ये 800 है, तो 812 हमने लिख दिया। उसके बाद 902 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न में क्या है, यानी कि ये 1417, ये 4000 है, ये 3000 है, ये 2000 है, ये 5000 है। तो सबसे पहले 1417, 1417। उसके बाद 2000, 2392। उसके बाद हमारा 3000, 3000 में क्या है, तो 3329। उसके बाद 4171, 4171। उसके बाद 5000, 5174 है हमारा। उसके बाद इसमें क्या है, 6070, 7000, 7000, 7000, 6000,
तो यानी कि 6700 है, ये 6000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 6070 है, ये 6700 है। तो सबसे छोटा संख्या इसमें 6070 है। चलिए लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया है कि 6070, 6700, 7006, 7060, 7006। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है 5वां प्रश्न में संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। यानी इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये 700 है, ये 800 है, ये 600 है। तो इसमें सबसे बड़ा 800 हमारा है, तो 841। उसके बाद 784, यानी 784। उसके बाद 691, यानी 691। उसके बाद यानी 579। उसके बाद 497। उसी प्रकार हम ये दोनों लिख के दिखा देते। चलिए हमने घटते क्रम को भी लिख लिया है। 841, 784, 691, 579, 497। उसके बाद 7732, 2000, यानी 2481, 2419, 2377, 2294। फिर 5400, 5004, 4500, 4050, 4005। उसके बाद छठा में पूछ रहा है बढ़ते और घटते क्रम में संख्याओं को सजाते समय हजार के स्थान का अंक देखना, फिर सैकड़ा और उसी क्रम में दहाई और इकाई के स्थान को अंक को देखना सही रहता है या उसको विस्तारित सोचकर लिखिए। यानी जब हम बढ़ते क्रम को लिखते हैं तो सबसे पहले हमें हजार की ओर देखना होता है कि उसमें कितना है। उसके बाद घटते क्रम में भी हमें क्या देखना होता है, हजार की ओर ही, दोनों को ओर ही दिखना होता है। सही रहता है तो लिख देंगे कि यहाँ पे हाँ सही रहता है। ठीक है। उसी प्रकार बोल रहा है 7वां प्रश्न हमारा क्या है, इन अंकों को आप 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। तो हमने सबसे पहले अंक इसे क्या बना देंगे कि 8130। उसके बाद हम 3801। उसके बाद हम 1380। चलिए हम भर के बता देते हैं। चलिए हमने भर लिया है। इसी प्रकार आप भी भर लीजिएगा। कोई भी अंक दोहराना नहीं चाहिए। कोई भी अंक में देखिए डबल बार नहीं लिखा गया है, सिर्फ एक एक बार ही लिखना है। इसमें 4 ही अंक को मिला के एक एक अंक को लिख लेना है। उसके बाद हमें दिया हुआ 8वां में दिए गए अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। याद रहे कोई अंक दोहराना नहीं है। तो इसमें सबसे छोटी अंक पूछे तो हमने सबसे पहले छोटा अंक को लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी 1234। और सबसे बड़ा जब पूछे तो हमने सबसे बड़ा अंक से शुरू करेंगे, 4, 3, 2, 1, यानी 4321 हो गया। उसी प्रकार इसमें सबसे छोटा लिखना हो तो हम सबसे पहले 0, 2, 3, 5। और बड़ा लिखना हो तो सबसे बड़ा अंक लिखना है 5, 3, 2, 0। उसके बाद इसमें सबसे छोटा लिखना है तो सबसे छोटा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। बड़ा जब लिखना हो तो 9, 8, 7, 6। इसी प्रकार इसमें जब सबसे छोटा लिखना है तो 0, 2, 5, 9। बड़ा लिखना है तो 9, 5, 2, 0। इसी प्रकार लिखिएगा आप भी। उसके बाद क्या है, पड़ गया चूहा चक्कर में। देखिए 9999 के बाद ठीक बाद की संख्या क्या होगी, मेरी पीठ पर लिखिए। ये चूहा बोल रहा है कि 9999 के बाद कितना होगा, 10,000 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 इसका पीठ पर लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है इसे गिनतारे पर भी दर्शाइए। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000। तो इसमें छोड़ देना है 0, यानी खाली है, खाली है, खाली है। उसके बाद यहाँ पे एक सिंबल हो जाएगा, यानी 1 पर 1, 2, 3, 4 0 है। तो यानी 10,000 हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, शबनम ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने वहां पहला स्थान पाया। उसने देखा कि प्रतियोगिता का परिणाम इस तरह से लिखे गया, यानी स्थान और नाम। प्रथम स्थान को शबनम ने, द्वितीय
मीना ने, तृतीय प्रियंका ने। अरे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर यह कैसा चिन्ह, ये चिन्ह जो लगा हुआ है, ये पूछ रही है कि ये शबनम पूछ रही है ये कैसा चिन्ह। ये चिन्ह रोमन संख्याओं के हैं। क्या आपने ऐसा चिन्ह कहीं देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ? तो हम लिखेंगे कि घड़ी में। क्या है? घड़ी में। घड़ी में, ये घड़ी है तो ये घड़ी में लिखेंगे। घड़ी के चित्र को देखिए और बताइए प्रथम 10 रोमन संख्याएं कौन से हैं? तो 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 आई होगा हमारा। उसके बाद 4 के लिए क्या होगा? तो आई भी हो जाएगा। क्या होगा? आई भी। उसके बाद 5 के लिए क्या होगा? तो भी। और 6 के लिए क्या हो जाएगा? तो भी आई। क्या होगा? तो भी आई। 7 के लिए क्या होगा? भी डबल आई। 8 के लिए क्या होगा? भी ट्रिपल आई। 9 के लिए क्या होगा? आई एक्स। 10 के लिए क्या होगा? एक्स। रोमन संख्याओं में शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। क्या होता है? रोमन अंक में कोई चिन्ह नहीं होता है। इसमें केवल 7 पंक्तियों का उपयोग होता है। एक चिन्ह का प्रयोग किसी संख्या को 3 बार से अधिक नहीं होता है। 1 के लिए आई, भी में 5, एक्स के लिए 10, एल के लिए 50, सी के लिए 100, डी के लिए 500, एम के लिए 1000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? विद्यालय में हुई क्यूज 2 राउंड प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 7 बच्चों को अंक नीचे लिखे गए हैं। उन्हें रोमन में लिखिए। नाम मधु, प्रशांत, विजय, अंजना, रजनी, गोविंद, राम। अंक 14, 16, 19, 21, 30, 36, 65 रोमन अंक में लिखा गया है इस तरह से। क्या इस तरह से? उसके बाद बोल रहा है नाम अंक रोमन संख्या। तो 3 का क्या होगा? ट्रिपल आई, यानी कि ट्रिपल आई होगा। 10 का क्या होगा? तो एक्स होगा। 10 का क्या होगा? एक्स। 15 के तो 10 और उसके बाद भी। उसके बाद 18 के तो एक्स भी ट्रिपल आई। ठीक है। उसके बाद 26 के तो 20 के लिए डबल एक्स और फिर क्या? 6 के लिए क्या? भी और आई। उसके बाद 35 के लिए ट्रिपल एक्स और उसके बाद 35 के लिए भी। उसके बाद 50 के लिए एल होगा। 50 के लिए एल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और पार्ट 1 का इसमें लिंक डाला हुआ है, देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो प्यारे बच्चों।